तैयार है ना तू? ये नाटक वाटक बंद कर। बसते। अच्छा हो गया मैं तेरे को रात को ही ले आया। अभी तक किसी को तेरे बारे में कुछ पता नहीं चला है। आज नहीं तो कल सबको मेरी सच्चाई पता चलेगी। बाबा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा भोग हो चुका है, अब मैं दासी कन्या नहीं बन सकती। ये चुप रहे। मैं मोहित ले अमित जादव से पैसे ले चुका हूँ, एडवांस ले चुका हूँ। एक बार अमित जादव तेरा भोग कर लेगा ना तो मैं सबको तेरे बारे में बता दूंगा। आई तो कुछ बोलती क्यों नहीं? आई साथ ना बाबा ना। आई क्या बोलेगी? अरे चल बाबा नहीं। तू चल बाहर। नहीं नहीं काकी, काकी नहीं नहीं काकी। सर, ये आदमी आपको मिलना चाहता है। साहब मी प्रतीक, प्राई का पति। प्राई कौन? सर शायद वो दासी कन्या मोही की बहन। हाँ सर, बराबर। तेरी उसके साथ शादी हुई थी? हाँ सर। अब हम हमारी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। हाँ, पर एक ही शर्त पर। तुम कभी मेरे आई बाबा या घर में किसी को भी बताने की कोशिश मत करना, वरना वो मुझे जान से मार डालेंगे। अरे मैं क्यों बताऊंगा उन लोगों को? उल्टा मैं ही चाह रहा था कि तुम इस दासी कन्या की दलदल से बाहर आ जाओ। मेरी किस्मत में दासी कन्या नहीं, तुम्हारी पत्नी बनना लिखा था। अरे तुम भी ना। मैंने तो सुना वो भाग गई। साहब वो मैं सब आपको बताता हूँ, आप उसको छुड़ाइए ना प्लीज। हेलो साहब, अमित जादव करके एक आदमी है जिसने मोही की नथ उतारी थी। उसे मैंने कुछ दिन पहले राजेश्वरी के साथ देखा था। अभी वो प्राई के घर आया है। साहब, इनकी बिरादरी में बड़ी बेटी के होते छोटी बेटी को दासी कन्या नहीं बना सकते। जब प्राई की बड़ी बोली नहीं लगी तो मोही से धंधा करवाने के लिए उन्होंने प्राई को नजरबंद करके रखा था घर में। तू काली है और तेरा बाजार में कोई मोल नहीं, चुपचाप खाना खा। तो फिर क्यों बांध के रखा है मुझे? मार क्यों नहीं डालते? अरे अगर तू मेरी बेटी नहीं होती ना तो अपने हाथों से तेरा गला दबा देता, क्योंकि सिर्फ तू क्या, तेरा साया भी अगर जिंदा रहा ना तो मोही दासी कन्या नहीं बन सकती। लेकिन वो तो कभी बनना ही नहीं चाहती थी। अरे बनेगी वो। उसको कितने बुकिंग मिल रहे मालूम है तुझे? और वो अगर दासी कन्या बनेगी तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, समझी तू? और ये चिल्लम चिल्ली बंद कर, चुपचाप खाना खा। फिर किसी तरह उसकी माँ की मदद से वो यहाँ से भाग निकली। सुन, आज से तेरी बाबा से कोई वास्ता नहीं। इससे पहले कि वो तुझे मार दे, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। प्रतीक के साथ खुश रह जाओ। आई जा, तुम ही लोग जा। फिर हम लोनावला चले गए और वहां जाके हमने शादी कर ली। लेकिन प्राई यहाँ आई कैसे? मोही के मौत के बाद पता नहीं कैसे उसका बाप उसको यहाँ लेके आया। अभी जितनी भी मोही की एडवांस बुकिंग हुई थी उसका कॉम्पेंसेशन प्राइस से धंधा करवा के ले रहा है सर। अरे काय झालं साहेब? अरे क्या हुआ साहब? सर यहाँ अरे साहब वहां पर मत जाओ। मेरी बात को सुनो आप लोग, ऐसे कैसे कहाँ करके अंदर? अरे साहब उसको छोड़ो। साहब ये सब हमारी प्रथा है। प्रथा नहीं, ये क्राइम है। एक शादीशुदा औरत से तुम जबरदस्ती से वेश्यावृत्ति करवा रहे हो। अरे वो मेरी बेटी है और हमारी प्रथा ही है। पत्नी भी है वो। ठीक है, इसको अरेस्ट करो। अरे मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं करते। वो भी ले लो। अरे करे छोड़ो जाना। अरे अरे काय को मार रहे हो साहब मेरे को? अरे मैंने क्या किया? अरे अरे कैसे वहां मारते हैं मेरा है? अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब अरे मैंने कुछ। तेरे को मोही ने धमकी दी थी कि वो दुनिया को बता देगी घर में वो सबसे बड़ी नहीं है। फिर भी तूने उसको धंधे पे बिठाया था और ये पूरा प्रथा के खिलाफ था, इसलिए तूने मोही को मार दिया। अरे साहब मैंने उसको नहीं मारा। कहानी मत बना, तूने उसको मारा है।
क्योंकि तेरे को डर था बिरादरी वाले तेरे को बिरादरी से बाहर कर देंगे, तेरी इज्जत का सवाल था, इसलिए तूने उसको मार दिया, उसके जगह पे प्राही को धंधे पे बिठा दिया। तेरा क्या बिगड़ा? साहब देखो, प्राही को भगाना मेरी मजबूरी थी, मैं मानता हूं, और कुछ नहीं। चुप! तूने प्राही को बंद करके रखा था, बाद में गांव वालों को झूठ बोला, वो भाग गई, तुम्हारे बीवी ने उसको भगा दिया। इतना सब होने के बाद भी तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या मेरी बीवी ने प्राही को भगाया? भगाती नहीं तो और क्या करती साहब? इसीलिए तो बोला था कि वो प्राही को मार देगा। मेरे को घर में ना फालतू का चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं। इसकी माँ को बोल आज रात तक ही प्राही को मार दे, वरना अफीम में जहर मिलाकर मैं ही उसको मार दूंगा। अब बोल, प्राही को नहीं मार सका, मोही से झगड़ा हो गया, उसको मार दिया। अरे साहब खोटा बोलते ही, मैंने उसको नहीं मारा। अरे साहब ये झूठ बोल रहा है। अभी जादव के साथ मिलकर मोही को मार डाला, क्योंकि वो शुद्ध नहीं थी ना। शुद्ध नहीं थी मतलब? शुद्ध नहीं थी मतलब ये क्या खेल चल रहा है तेरा रे? हाँ? काय चला भाऊ? चलो मेरे को बताया नहीं पहले कि तेरी इस लड़की की नस पहले से उतरी हुई है? काय? ये क्या बोल रहे हैं ये? नहीं बाबा, बाबा मैंने आज तक किसी लड़के की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। अच्छा, मैं झूठ बोला? नहीं, आवाज नहीं करने का, समझा? तुम दोनों ने मिलकर झूठ बोला है मेरे से। मेरे को मेरे सारे पैसे अभी के अभी वापस चाहिए, पूरे के पूरे 5 लाख, समझा तू? भाऊ मजा आएगा ना? नहीं तो सबको जाकर बोल दूंगा बाहर कि तेरी ये दासी कन्या झूठी है। नहीं भाऊ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। और फिर इसने प्रतीक को कैसे भी करके ढूंढ निकाला। प्राही मिल गई, प्राही का सौदा किया और मोही को बंद कर दिया। मोही को दूसरे दिन मार दिया। इसलिए किया साहब, नहीं खेला सका, तू खेले में लिया। अरे खोटा बोलते ही। अरे तू कब? मैंने उसको नहीं मारा, समझी तू? अच्छा पर मैंने उसको नहीं मारा, मैं प्राही को लेकर आया ताकि हम लोगों को पैसा वापस नहीं करना पड़े। मेरी बात मानिए, झूठ बोल रही है, खोटा बोलते ही। सब झूठ बोल रही है। सब पता चल जाएगा। अमित, अरे शिर्के, वो अमित जादव को ढूंढो। सर अरे आता 17 वर्ष झाली माझ्या नोकरीला, सॅटर्डे संडे छुट्टी रहती है क्या मेरे को? नहीं बाहर किधर नहीं, घर पे लोगों को बुलाते हैं, दोस्तों को, खाना खाते। मैं भी फोन रखूं? ये केस ने पहले से बहुत परेशान करके रखा है। बोलो सर, वो बाला और मंदा का क्या करना है? बाला पे केस बनाओ, बेटी के किडनैपिंग की और जबरदस्ती से प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने की, और मंदा को छोड़ दो। ठीक है सर। शिर्के, जिस डॉक्टर ने ये मोही का पोस्टमार्टम किया है उससे पूछो क्या मोही पहले से बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव थी? अगर वो पहले से बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव थी तो शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड जरूर हो सकता है, शायद उसने उसको मारा हो। और अगर नहीं थी तो इस अमित जादव का जरूर इसमें कुछ हाथ होगा। वैसे सर, इस अमित जादव का फोन नंबर मेरे हाथ लग गया है। उसका फोन ट्राई किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। उसके फोन को मैंने सर्विलेंस पे डाल दिया है, जल्दी उसके फोन की सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी। गुड। सर, ये मोही के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली है। सर, उसकी मौत के 1 दिन पहले उसकी और अमित जादव की लोकेशन मैच करती है। डॉक्टर से कुछ बातचीत हुई? हाँ सर, वो डॉक्टर का क्लियरली कहना है कि मोही का पहला सेक्सुअल एनकाउंटर था। मतलब ये अमित ने मोही के बाप से झूठ बोला था कि मोही वर्जिन नहीं थी। हाँ सर। और सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो हमारे खबरी ने बताया कि उसने अमित को एकनाथ के घर जाते हुए और राजेश्वरी के साथ सोते हुए देखा है। ठीक है, ये अमित जादव बच के भागना नहीं चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बता, सच क्या है? बता, सच क्या है? मत मारो साहब, मत मारो साहब। मोही वर्जिन थी साहब, मैंने झूठ बोला, मैं खोटा बोला सर। क्यों? वो एकनाथ सर, एकनाथ के साथ डील हुई थी अपनी। साहेब, अगर आप ये मोही का धंधा चौपट कर दो ना, राजेश्वरी आपकी फुकट में सेवा करेगी। राजेश्वरी साहेबांना आतमध्ये घेऊन जा। चला की फिर साहब मैंने सोचा कि एक आइडिया करते हैं सर। क्या आइडिया है? आइडिया मतलब मैंने सोचा कि मैं बाड़ा से जाके बोलूंगा कि
मोही की नद पहले से उतरी हुई थी और सब पैसे वापस ले लूंगा साहब, लेकिन उस कमीने ने फिर प्राई को लाके खड़ा कर दिया मेरे साथ। और मोही ने तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की बात की, इसलिए तूने और एकनाथ ने मिलकर उसको मार दिया। नहीं सर, मैंने मारा नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। ए, चुप बैठ। तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तेरे को मिली थी वो। हाँ सर, वो मिली थी मेरे से साहब। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर भी पड़ती हूँ साहब। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अब आप मेरे बाबा की जिंदगी मत खराब करो। वो मेरी जगह अब मेरी बहन को बिठाएगा, वो उससे ही लेने गया है। तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तू तो अपनी है ना, तेरा तो मजा ले लिया, अब एक बार तेरी बहन का भी मजा ले लेने दे। तुझे ना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? चल निकल चल, तेरा बाप आएगा ना तो जिंदा जला देगा इधर, समझी तू? फिर उसके बाद मैंने उसे ऊपर से निकाल दिया साहब। और फिर बदला लेने के लिए तूने उसको मरवा दिया। नहीं साहब, मैंने मारा नहीं साहब। तेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोही की हत्या किसने की। हमें ऐसा लग रहा था शुरू में कि प्रोस्टिट्यूशन में कंपटीशन ये एक सबसे बड़ा कारण है, और इसके आगे हम कुछ सोच पाते, इस परिवार में एक और मर्डर हो गया। सर इसे भी गला दबा के मारा गया। मोही को जिस तरह से मारा गया उसी तरह से राजेश्वरी को मारा गया। हाँ सर, ये मोही भी सुबह सुबह टॉयलेट के लिए गई थी और ये राजेश्वरी भी। सर मुझे लगता है कि राजेश्वरी का मर्डर बदले की भावना से किया गया। नहीं श्री, लेकिन ये बाला तो जेल में था, और मामला। सर राजेश्वरी की पीएम रिपोर्ट। क्या लिखा है? सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है, और एक इम्पोर्टेंट बात भी पता चली है। क्या? सर उसे एड्स था। एड्स? इनको सेक्स एजुकेशन तो होती नहीं, फिर ऐसा एड्स जैसी बीमारी फैलाते, और इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोस्टिट्यूशन पे रोक लगा के रखी। एड्स? एड्स बीमारी, आपको पता नहीं इसके बारे में? साहब वो पांडुरंग ने एक बार बोला तो था, पर मेरे को लगा वो ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है। कौन पांडुरंग? साहब वो राजेश्वरी का रोज का ग्राहक था। किधर है तेरा पति? बुला उसको। अरे लेकिन हुआ क्या है? तेरा पति और तेरी बेटी दोनों ने मेरे को है ना मौत के मुंह में धकेल दिया है। अरे क्या बोले जा रहे हैं? बोला कर क्या? अरे ये देखो काय क्या को बोल चिल्ला रहा रहे है? हैं? हाँ काय को चिल्ला रहा है? तो आत्मा दे जा। तेरे को बोला ना कि राजेश्वरी फोकट में किसका थोबड़ा भी नहीं देखती, फिर काय को इधर आया? चल निकल अभी इधर से। तेरे बेटी की जान लेने आया हूँ। उसेड़ दूंगा साले। हाँ? तेरी बेटी की वजह से मेरे को एड्स हो गया है। अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान है। हाँ? तेरे को बोलने को नहीं होता था कि उसको एड्स से बहुत सारे एड्स का बहाना मत मार, समझा क्या? अरे राजेश्वरी को कुछ नहीं हुआ है, आज भी उसको घंटे के हिसाब से लोग हजारों रुपया देते हैं, समझा? फोकड़िए, चल निकल इधर से। मैं तेरे को और तेरी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। साहब कहीं इस पांडुरंग ने तो मेरी बेटी को नहीं मरवा दिया? कहाँ मिल गए पांडुरंग? हॉस्पिटल में, वो किसी ने तो ऐसा बोला था। पांडुरंग देशमुख कौन से वार्ड में? सर यहाँ पे। चलो लेके। पांडुरंग देशमुख, तुमसे राजेश्वरी दासी कन्या के बारे में कुछ बात करनी है। नाम मत लो साहब उसका। साहब मैं येड़ा था जो उसके पास गया। जिंदगी में मैं कभी दारू नहीं पिया, सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स कुछ नहीं किया साहब। सिर्फ राजेश्वरी से प्यार किया था साहब। मेरी एक लत की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई साहब, और ऊपर से मैंने सुरक्षा का इस्तेमाल भी नहीं किया, जिसकी सजा मुझे मिल रही है साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश्वरी से बदला लेने के लिए तुमने उसका मर्डर कर दिया? मैं खुद कुछ दिनों का मेहमान हूँ साहब। हो सकता है तुमने नहीं मारा, किसी के थ्रू मरवाया हो पैसे देकर। साहब मेरे पास
2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं साहब। मैं किसी को क्या मारेगा साहब, को क्या मारेगा? शिरके, मुझे अभी भी लगता है ये दोनों केस एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों केस में मर्डर का टाइमिंग, तरीका, जगह सेम होना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। मुझे अभी भी लगता है, मेरा इनर वॉइस कह रहा है, उन दोनों लड़कियों का मर्डर और उनका दासी कन्या होना, इसका कुछ ना कुछ जरूर संबंध है। हे भाऊ, मध्ये काय चाललंय? नदुतराय की नीलामी हो रही है। किसकी? एकनाथ की बेटी रसिका की। आज इसकी बोली लगेगी, कल इसकी नद उतराई होगी। अब इसे खानदान में कोई लड़की बची नहीं है ना, इसलिए इसे दासी कन्या बना रहे। अरे भाऊ लोग, आप लोग उधरीच खड़े खड़े इसको देखेंगे क्या? हाथ लगाने का, हाथ लगाने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना बोली कितना लगाने का है। सर, एकनाथ अपनी 14 साल की लड़की को दासी कन्या बना रहे हैं। कल ही उसकी नत उतरने वाली है। वो तो नाबालिग है सर। उचलू का त्याला आता। शिरके कहाँ है? आ रहे सर। दासी कन्या फैमिली के खिलाफ एक लीड मिली है। 6 साल पहले इसी पुलिस स्टेशन में उनके एक फैमिली मेंबर ने इस प्रथा के खिलाफ FIR की थी। 6 साल पहले? उस वक्त तो राजेश्वरी दासी कन्या बन रही होगी। हाँ सर, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हो सकता है शिरके इसी ने मोही को मार दिया होगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसने राजेश्वरी को भी मार दिया, क्योंकि दोनों दासी कन्या थी। रसिका की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसका बाप उसको दासी कन्या बनाना चाहता है। अब क्या करें सर? रसिका के बाप को उठाते उसको जेल में डालते, क्योंकि रसिका नाबालिग है। और उससे पहले रसिका के आड़ में मोही और राजेश्वरी के कातिल को रंगे हाथ पकड़ना होगा। रसिका, तुझे शौच वगैरह जाना हो ना तो जाकर आ। फिर एक बार देखने वाले ग्राहक आएंगे ना तो तुझे टाइम नहीं मिलेगा। हाँ। जा जा। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक आपको एक बेटी थी, उसको भी किसी ने मार दिया? हाँ, मीच मारलं माझ्या मुलीला। अच्छा किया ना मैंने, नहीं तो खाली पीली लोग उसे भी दासी कन्या करके बोलते। तो कम से कम मेरी बेटी तो इस कुकर्म से नहीं गुजरी। तो अब ये भी मानती है कि आपने मोही और राजेश्वरी को भी मारा? हाँ, मैंने ही उन दोनों को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि मुझे इस दासी कन्या की प्रथा से, इस बिरादरी से जुड़े हर एक मर्द औरत से नफरत थी। और मैं अकेली क्या करती? मैं तो सबको नहीं मार सकती थी ना, इसलिए मैंने उन लड़कियों को ही मार दिया। ना रहेगी लड़कियां और ना रहेगी प्रथा। तुमने कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। तो क्या करती साहब? 6 साल पहले मैंने कंप्लेंट की थी। काय झालं त्याचं? उन साहब का तो तबादला हो गया। कुछ नहीं कर सकते थे आप, कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भी जुर्म तो जुर्म है। अब कोर्ट ही आपके जीवन का फैसला। और साथ में एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति में डालने के जुर्म में रसिका के माँ बाप नकुशा और एकनाथ को भी गिरफ्तार किया। ये केस हैंडल करते करते एक बात समझ में आई, ये सारी कुप्रथाएं होने वाले जुर्म की दस्तक है। इन्हें रोकना चाहिए, इन्हें जड़ से खत्म करना चाहिए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक।
मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। 18 साल की मोही जो है वो समर्पित होने के लिए तैयार है। मेरे रहते हुए मोही को बाजार में कौन देखेगा? जब ये ताजा ताजा कली खिली है तो ये मुरझाए हुए फूल को कौन देखेगा? अभी रहने दे, होने दे मुकाबला, अभी देखते कौन जीतता है। हाँ। राजेश्वरी या ये मोही। आए, मुझे ये सब नहीं करना है। देख, बाबा रागोले गुस्सा हो गए। अभी के लिए उनकी बात मान ले बेटा, अभी लगा ले। मोही, चांगली हळद लावून घे। जितना ज्यादा चमकेगी उतनी अच्छी बोली लगेगी। आई, मुई दीदी के बाद मैं ही बनूंगी ना दासी कन्या। बस कर आता, हार झालं। छोटी है ना तो छोटी रहे, पढ़ाई पे ध्यान दे। दूध और गुलाब का पानी तैयार है। मोई को हल्दी लगा के हुई होगी तो नहलाएंगे उसे। हाँ हाँ हो गए, आते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग अंधाले पुलिस स्टेशन में थी। उस वक्त मेरे पास ये मोही दासी कन्या का केस आया और वो दासी कन्या जैसे कुप्रथा की शिकार थी। जो लोग इस प्रथा को मानते वो लोग अपने घर की बड़ी लड़की की शादी नहीं करते, उसको समर्पित करते। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है। सच बात तो ये है कि इस प्रथा के आड़ में वो अपने लड़की से वेश्यावृत्ति करवाते। इस केस में गुनाह के अंबार लगे थे और इस दासी कन्या केस को समझने के लिए मुझे मोही की जिंदगी से जुड़े हुए हर डिटेल को समझना पड़ा। खूब छान, अब जल्दी चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, अरे थोड़ा शांत रहिए आप लोग। दासी कन्या आपके लिए तैयार हो रही है। दासी कन्या को बुला यार, आ रही हो। अरे कब तक हमें तरपाओगे? अरे बुला रहा हूँ मैं। ये देखो आ गई तुम्हारी दासी कन्या। आ गई। शांत रहा। ये गए। है ना अरे बसा भाऊ। ये रोना बंद करो, चुपचाप बैठ नीचे। अरे ध्यान से देखो इसे, 10 गांव में ऐसी दासी कन्या नहीं मिलेगी। हाँ है कि नहीं? काकी, मुझे ये सब नहीं करना। बस खाली थोड़ा दौड़ूंगा कि डर मत, कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठ जाओ। है ना मस्त? हाँ? अरे ओ लय भारी कडक टकाटक सब कुछ। आता मी काय म्हणतोय, बोली लगाने से पहले आप सभी लोग आके आराम से दासी कन्या को देख लीजिए, ठीक है? आइए चलो, है कि नहीं? प्रथा तोड़ने का नहीं। आ जाओ। बैठ गए क्या सब लोग? आता माझा ऐका जरा। 18 साल की मोही जो है वो समर्पित होने के लिए तैयार है। आप सभी लोग बोली लगाइए। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो दासी कन्या को प्रसाद में पाएगा। 1 लाख। अरे क्या भाऊ, इसमें भी कंजूसी? 1 लाख। 1.5 लाख।
अरे चल 1.5 लाख मध्ये होत नाही. किराणे की दुकान पे क्या 2.5 लाख. और कोई है जो दासी कन्या के भोग के लिए इससे ज्यादा चढ़ावा दे सकते हैं? 5 लाख. 5 लाख. अरे वाह वाह वाह. और कोई है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? हाँ? कोई नहीं है, कोई नहीं है. गुड नाइट. तो दासी कन्या की नथ उतराई अमित भाऊ जादव करेंगे. हाँ? उस दिन के बाद की बुकिंग के लिए कल से आ सकते हो तुम लोग. हाँ, उद्या तय करूया. जाइए. मोहित सोड बेटा, काय करतेस? काय झालं तुला? क्यों अपना चेहरा बिगाड़ रही है? मैं ना अपने चेहरे को ही कुछ कर लूंगी. जब मेरा चेहरा रहेगा ही नहीं ना, कोई मुझे पूछेगा ही नहीं. बस कर. हाँ, बहुत हो गया तेरा नाटक. आते जा. तुम लोगों को बोला था ना, जब तक इसकी नथ उतराई नहीं होती इसके हाथ पैर बांध के रखो. सोडो को नहीं हिला. इसको थोड़ा दूध बादाम खिलाओ. श्रृंगार विंगार करो इसका. मुझे इसके पहले ग्राहक से अच्छा प्रतिशत चाहिए. कल का इसका पहला ग्राहक इसके बारे में अच्छा बोलेगा तो बात आग की तरफ फैलेगी. तभी जाकर इसका रेट बढ़ेगा. समझ ले. लक्ष्य ठेवा याच्यावर. ये प्राजक्ता. हाँ भाऊ. पाणी दे मला. आले भाऊ. जा बघ. हे बेटा, अभी पापा की बात मान ले, फिर मैं कुछ करती हूँ. बाला भाऊ, अरे बाला भाऊ, अरे बाला भाऊ क्या सोया, उठ जाओ. काय झालं ओरडायला? अहो तुमची पोरगी पळाली. काय? हा, इकडे. किधर? इकडे इकडे. ए मंदा. ए मंदा. मोई किधर है? मागे संडासाला गेली. अरे तो फिर ये क्या बोल रही है? भाग गई करके. कुठे गेली? इकडे नाक्याकडे. इसको तो आज मैं मार ही डालूंगा. ए मोई. ए मोई. ए मोई. हटाम. अरे चल ये. भाऊ सोडा ना दिला. अरे तू गप्पा रहा. और प्राजक्ता, जब तक मोई की नथ उतराई नहीं होती तू इसके साथ ही रहेगी. समझी तू?